मानसी आ रहा है आवाज मेरा? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुकी थी ना, तुम भी थी ना क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई वाला, आयोटा। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल तो पढ़े ही होगे। ये जैसे 4x² + 9 = 0 है और इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो इसका आइडिया है तुम्हें कैसे कर सकते हैं? किया ये वाला चैप्टर पहले प्रैक्टिस? हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं ऐसे खड़ा हूं तब से। नो सर। नहीं किया ना? ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसको पहले समझो अच्छे से। जैसे ये है 4x² + 9 = 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9i² का वैल्यू पता है कितना होगा? 9i² जैसे हम लिख रहे हैं, तो i का मतलब कितना होता है? √1 है ना। √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 9i² का मतलब 9 × -1 = कितना हो जाएगा? -9, है ना। तो ये हम अगर -9i² लिख देंगे तो इसकी वैल्यू +9 हो जाएगी ना। देखो मैच करो, इसमें कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, तो अब हमारा ये a² - b² के फॉर्म में आ गया है ना। तो अब ये प्लस भी माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर तुम नॉर्मल करो, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 4x² = क्या हो जाएगा? -9, है ना। या फिर x² = क्या हो जाएगा? -9/4 आएगा। यस सर। तो x = क्या हो जाएगा? √9/4। ठीक है, अब √1 निकालना मुश्किल है, नीचे का तो पता है कि 2 हो जाएगा, है ना। अब √9 निकाल सकते हैं? हाँ। कितना आएगा? पहले तो सर हम उसको √-1 × 9। ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर डाउट है तो। यस सर, बाई 2। यहाँ हो गया i, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, यानी कि 3i/2 आ सकता है ना। और पता नहीं कि प्लस माइनस लगता है हमेशा आंसर में जब भी रूट यस निकालते सर। हैं। नीचे आंसर दिख गया। तो अगर तुम्हें फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ऐसे भी पहले निकाल लेंगे नॉर्मल, और उसके बाद फैक्टराइजेशन में डाल देंगे। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना तुम्हें सॉल्यूशन? यस सर। समझ में आया? इसको ट्राई करो। ठीक है, तुम भी निमिषा भी, दोनों ट्राई करो। एक और तुम्हें फॉर्मूला याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोग x निकालते थे, जिसमें ax² + bx + c के फॉर्म में था, याद है? x का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? यस सर। क्या था वैल्यू, बताओ x का? डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड? यस सर। भूल गई? नहीं सर। तो फिर बता तो पाने के लिए तुम, अगर ऐसे है तो x = क्या था, याद ही नहीं है। -b + -b² अब क्या फायदा? -4ac/2 है। 5 मिनट जब मैं वेट किया ना, उसी 5 मिनट में बोलना था। वो 5 मिनट तुमने कुछ नहीं बोला। अब जब मैं लिख रहा हूं तो तुम पढ़े जा रही हो, उससे कोई फायदा नहीं है। ये वाला मेथड एक तो है, तो अगर हम लोग इधर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करो इसको सॉल्व, मैं दे रहा हूं 5 मिनट, ट्राई करो।
सर हो गया। फैक्टराइजेशन से किया या इस फॉर्मूले से किया? फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे बताओ? अब तो आंसर भी आ गया ना? एनी आइडिया? यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यानी कि माइनस 2ab के फॉर्म में, ठीक है, 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस कितना होना चाहिए कि 13 हो जाए, है ना, 9 इक्वल टू 0, यानी कि वी कैन राइट हियर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर ऊपर लिखा रहेगा बाय फैक्टराइजेशन तो ऐसे करना पड़ेगा, आंसर कुछ भी आए बाद में वो मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम लोग उसे चेक करके फिर इसमें अप्लाई कर सको, उससे हेल्प मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया ना, 9 को क्या ले सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो 9 को यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है, मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब a प्लस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा आंसर क्या सेम आया था, x इक्वल टू ये आया था 2 प्लस 3i और एक आएगा 2 माइनस 3i, यही आया है? यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हें पहले डायरेक्ट मेथड से ले आना है, डाउट है, जब ये आ गया तो इससे क्या पता लगा, देखो इसी समय ये मिल जाएगा, अगर हम इसको पूरा लेफ्ट साइड ले आए 2 और 3i को, तो माइनस 2 और माइनस 3i हो जाएगा, यानी कि इतना इक्वल टू 0 आना चाहिए, और वैसे ही इधर से भी ये मिल जाएगा, ठीक है। बस इन दोनों को साथ में बना देना है, लाग लिख देना है, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। अब हमको पता लगा ना कि ऊपर क्या लाना, तो ऐसे उल्टा चल सकते हो, ठीक है, हम लोग यही करते थे। इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, इसी से तुम्हें फिर ये भी मिल जाएगा यहाँ पर क्या आना चाहिए। समझ में आया लॉजिक? तो ऐसे Yes, क्लेवरली sir. सोचना है कि कैसे हम लोग, अगर हमको ऐसे नहीं पता लग रहा है कैसे तोड़ें, 2ab आएगा या क्या आएगा, या 9i स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे उल्टा चलो, डायरेक्ट मेथड से पहले निकाल लो, वो तो तुरंत निकल जाएगा, उसके बाद इसे उल्टा चल के फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना। ओके, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसको भी ट्राई करो, वैसे ही पहले डायरेक्ट मेथड से करो, फिर इसको फैक्टराइजेशन में ट्राई करो। अगर सर डायरेक्ट आपका और स्क्रीन हैंग हो गया सर। लेफ्ट कर लीव करके फिर से ज्वाइन करो, सर करके देख लिया नहीं हो रहा है। रुक जाओ, अभी कुछ नहीं दिख रहा। नो सर। अपना नेट एक बार ऑफ ऑन करो, तुम्हारा मोबाइल क्या है निमिषा, लेके आओ, उससे ज्वाइन करो, देखो ये दिक्कत तुम्हें भी आ रहा है कि नहीं। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि लेके रखा करो मोबाइल। हेलो, हेलो। यस सर। अब दिख रहा है? नहीं सर अभी हैंग ही है ये। अभी भी हैंग ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से लीव करो एक बार। निमिषा तुमको दिखाई दे रहा है? निमिषा जी आपको दिखाई दे रहा है?
हाँ हाँ निमिषा को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मानसिक दिक्कत तुम्हारे साइड से है। ठीक है, तो या तो लीव, ज्वाइन, पॉज, यही सब करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो। जब दूसरे बच्चे को दिख रहा है तो तुम्हें भी दिखना चाहिए। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, उसको लिखो। तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन में, कुछ भी नहीं, मैं दिख रहा हूं। पहले क्वेश्चन करवा रहे थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, उसके बाद ये स्क्रीन आपका हैंग हो गया है। अरे मैं दिख रहा हूं कि नहीं? हाँ आप दिख रहे हैं सर। मेरा मुंह रुका हुआ है कि इधर उधर घूम रहा है, मैं ऐसे नाक ऐसे खुजला रहा हूं, तुम्हें दिख रहा है ऐसा? तुम्हें दिख रहा है ऐसा? नहीं सर, आप आपका फेस दिख रहा है, लेकिन आप रुके हुए दिख रहा है। रुका हुआ दिख रहा हूँ, रुका हुआ दिख रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे साइड कुछ है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, तुमको भी पॉज ही दिख रहा है? तुम बोल रहे हो कि दिख रहा है? अच्छा, निमिषा को भी दिख रहा है ऐसा ही। एक मिनट रुक जाओ, देखने दो मुझे। अब दिख रहा है? यस सर। तुम्हारा दो दो जगह से ज्वाइन किए हो क्या, मानसी कुमारी, मानसी? यस सर, वो नेट का इशू था इसलिए किए थे। तो अभी एक से हट जाओ। हाँ ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो। ट्राई कर सकते हो कि मैं ओके करूं? सर। नहीं सर, करते हैं ट्राई। ठीक।
सर हो गया। आ गया आंसर? हाँ सर। डायरेक्ट मेथड से कि फैक्टराइजेशन से कि दोनों से? डायरेक्ट मेथड से किए हैं। और फैक्टराइजेशन से? अब मैंने पिछले में बोला ना कि फैक्टराइजेशन से मेन करना है। क्वेश्चन क्या है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तुमने जो भी किया वो तो खाली हेल्प करने के लिए था। अब उसी को यूज करके देखो फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे। ठीक है कि फैक्टराइजेशन नहीं से होगा? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ओके। मेरा आवाज आ रहा है ना? मानसी, यस सर। तुम्हारा आंसर क्या आया? 3i और 2i आया था आंसर? नहीं सर। नहीं आया? डायरेक्ट मेथड में भी नहीं आया? ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो जाएगा? बताओ मानसी। माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे? जो इक्वेशन लिखा है उसमें ए -5i। बी सी क्या है? इसमें ए का वैल्यू बताओ पहले। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू और सी इक्वल 1 टू? a इक्वल हाँ टू बी। 1, हाँ b इक्वल टू -5i हाँ ठीक है, पता तो है, तब क्या दिक्कत हो रहा है? एक मिनट। और c इज इक्वल टू -6। बी इज इक्वल टू -5i और सी इज इक्वल टू -6, ये लिखा है ना? तो माइनस बी कितना हो जाएगा? यस 5i सर। प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर 25i स्क्वायर। 25i स्क्वायर कितना वैल्यू हो गया? -25, है ना? हाँ माइनस यस सर। 4 इंटू ए इंटू सी, इंटू ए तो 1 ही है और सी हो गया -6 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इज इक्वल टू 5i प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? +24 है और -25 यानी -1 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5i प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? i है ना, रूट में -1 का मतलब, डिवाइडेड बाई 2। एक बार लेंगे 5i प्लस i बाई 2 और एक बार लेंगे 5i माइनस i बाई 2। इज इक्वल टू कितना हो गया? 6i बाई 2 कितना हो गया? 3i और यहाँ कितना हो गया? 2i 4i बाई 2। तो इसमें किए क्यों नहीं हुआ तुमसे? इसमें ऐसा कौन सा बहुत नया चीज कर रहे हैं हम लोग? दिख रहा है जो हम लोग किए? इसमें नहीं। क्या डाउट है? तो ये तुमसे क्यों नहीं हुआ?
तो पहले तो तुम्हारा क्या आ गया, 3i और 2i आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ अब जैसे ही 3i और 2i आ गया तो वैसे ही उल्टा मेथड जो मैंने बताया था, x माइनस 3i इक्वल टू 0, यहां हो जाएगा x माइनस 2i इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x माइनस 3i इंटू एक्स माइनस 2i, और इसको बाहर निकाल के अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इससे फिर ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, और इससे ये आ जाएगा, बस ये तो था ही। समझ में आया? यस सर। कर सकते हो ना, डाउट तो बोलो। नहीं सर, हो जाएगा। इसको करो दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और फिर फैक्टराइजेशन से, हो जाएगा तो बताओ। सर क्वेश्चन बोल दीजिए ना, आपका स्क्रीन फिर हैंग हो गया है। एक मिनट देखना, क्वेश्चन लिख लो, मैं बता रहा हूं तो मैं देखता हूं। एक्स स्क्वायर, सुनाई दे रहा है ना? सर यस सर, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4ix हाँ सर, आगे माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 से पहले क्या बोले थे, प्लस 4ix। -4। ओके सर। ठीक है, करो, तब तक मैं देखता हूं। अभी स्क्रीन आया मानसी? हाँ सर। ठीक है, करो।
हो गया सर। कितना वैल्यू है बताओ, दोनों मेथड से किया है? हाँ सर। बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे? 1 मिनट रुक जाना है। कौन सा दिखाओ जरा। ये वाला था ना क्वेश्चन? हाँ सर। बताओ क्या लिखेंगे इसके बाद? एक्स स्क्वायर बताओ। मैंने फॉर्मूला मानसी, से भी बनाया था। हाँ फॉर्मूला से बताया तो फिर मैंने बताया ना कि फिर फैक्टराइजेशन से भी करना है, तो फैक्टराइजेशन से नहीं किया सर किया है। तो फिर इसके बाद आया होगा ना, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? हमारा क्या क्या वैल्यू आया एक्स का? एक्स का सर हम्म -2 -2y + 2√2/2 आएगा। इतना लंबा? हमेशा तुम्हारा क्या है? -2 आया है बस, और तुम पता नहीं कितना लंबा लाइन बता रही हो। -2 आई एक आया है, 2 आया आंसर? दोनों -2 सर एक -2 ही है, ये 2 बार आएगा। दोनों -2 आई आएगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x + 2y = 0 नहीं लिखेंगे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? x + 2y = 0। अब दोनों को बस यहाँ मल्टीप्लाई कर देना था। यही कर रहे हैं ना, हर बार तो यही कर रहे हैं हम लोग। =0, या फिर क्या लिख सकते हैं? x + 2y होल स्क्वायर = 0। हम लोग a + b होल स्क्वायर नहीं आता है। a स्क्वायर + 2ab कितना हो गया? 4ix, और ये हो गया 2b स्क्वायर कितना हो गया? 4i स्क्वायर, यानी -4 = 0। मैच हो गया ना? तो इसमें तुम लोग डाउट क्यों हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बताओ? तुम्हारा आंसर भी आ गया, आंसर भी शायद मैच नहीं होता तुम्हारा। अगर आंसर आ गया तो फिर ये आना चाहिए, और आंसर नहीं आया तो ये और भी गंभीर समस्या है। क्या अब हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब तो शायद क्वेश्चन ही खत्म हो गए होंगे इस टाइप वाले। मतलब इस टाइप को तुम एक भी नहीं कर पाई मेरे संतुष्टि के हिसाब से। ठीक है, नाउ सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते थे? जैसे 2x - 4 = 0, यहां लेकिन क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग पहले करते थे ना इक्वल टू, वैसे ही इसमें करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, सर खाली इसमें आपका लेस देन और स्क्रीन इक्वल हैंग हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा? ठीक है कोई बात नहीं, फिर से तो देखो। फिर हैंग हो गया, उसी क्वेश्चन पे अटक गया। हाँ मानसी, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, बार बार ऐसे करके, तो हमें हार नहीं मानना है। ठीक है, बढ़ते चले जाना है। तो अब क्या हो जाएगा? 2x < 4 हो जाएगा। ये ऐसे हो लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग इक्वल टू में करते थे वैसा ही है। ये कुछ अंतर लग रहा है?
ऐसे करते थे ना पहले भी, ऐसे कर सकती हो, है ना। या फिर क्या लिखेंगे, x इज लेस और इक्वल टू कितना, 2। 2। गुड, 4/2 2 हो गया, है ना। मतलब कि ये कहां से 2 से कम या उसके बराबर हो सकता है, मतलब 2 को इंक्लूड करना, और कहां तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर नंबर लाइन देखा जाए, यहां लिख सकते हैं हम लोग x इज एन एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x बिलोंग्स टू। और नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, मान लो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे मान लो 0 1 2 लिखा है, ठीक है, 3, तो यहाँ 2 से शुरू होके, है ना, पीछे जाते जाएगा ये, है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर बोलेगा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, है ना, तो इसको हमें ऐसे दिखाना है। समझ में आया कैसे किए? यस सर। ठीक है, आंसर आया x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 के बराबर भी हो सकता है या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। इसको नंबर लाइन पे से दिखा सकते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, जैसा हम पहले करते थे, इसमें डरना नहीं है कुछ नया आ गया। ओके, ये तो वही किया है इसने। हाँ, अब इसको करो, क्या आंसर आएगा बताओ। 7x + 9 इज ग्रेटर देन 30, यही बताओ मानसी, में क्या करूंगा बताओ, यहाँ क्या लिखना है मुझे, बताओ। सर 7x हाँ, ग्रेटर देन 30 माइनस 9। गुड, 30 माइनस 9, फिर हो जाएगा x इज 30 माइनस 9 कितना हो गया, 21 ना, बाई 7, यानी कि 7 x 3 इज है ना, ग्रेटर देन 3। ठीक है। और डब्बा में क्या बनाएंगे हम लोग, ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से लेके इंफिनिटी तक। और नंबर लाइन पे दिखा सकते हो ना इसको। हाँ सर। ओके, अब ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन करना वैसे ही जैसे पहले करते थे, तो इसको लिख लो। क्या 2 स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा ये वाला, हाँ, इसमें लेस देन और इक्वल टू 2 है ना, तो 2 को मतलब इंक्लूड करना है, लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 भी हो सकता है ना, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा ब्रैकेट, यानी ये तो है, इसको इंक्लूड करना है। और यहां कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। समझ में आया? ठीक है, ओके। हाँ, तो मानसी वाला लिख लो, इसको खुद करके देखना, नहीं होगा तब मुझे बताना, फिर अगले क्लास में इसको कर सकते हैं ट्राई, ठीक है। जैसे इक्वल टू में करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, एक्स वाला एक साइड ले लो, बाकी सबको दूसरी साइड ले लो, फिर देखो तुम्हारा आंसर मैच होता है कि नहीं, नहीं होगा तब बताना, तो हम करेंगे, ठीक है। ओके कर सकते हो ना ट्राई, हाँ ठीक सर। है, ओके, इसको भी लिख लो, इसको भी खुद ही ट्राई करना है। समझ लो, नॉर्मल जो हम पहले सॉल्व करते थे अलजेब्रिक 7th 8th में ही था, वैसे ही करना है। लिख लिया? यस सर। ये भी लिख लो। तो स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट में क्या फर्क है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब मानसी बताओ। स्मॉल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट, देखो यहाँ 1 और 3 लिखा है ना, 1 लिखा है हमने स्मॉल ब्रैकेट के पास और 3 लिखा है बिग ब्रैकेट, यानी 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए मतलब 1 होना चाहिए ना, यस सर। नहीं होना चाहिए। छोटा ब्रैकेट मतलब उसको नहीं इंक्लूड करना है, और बड़ा ब्रैकेट मतलब इंक्लूड करना है, मतलब 3 इज टू बी इंक्लूडेड बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 के बाद जो पॉइंट्स हैं वो सारा इंक्लूड होगा। जैसे नंबर लाइन बना रहे हैं ना यहाँ पे 0 1 2 3 मान लो लिख रहा हूं, तो 1 के पास ऐसे गोला लगा देंगे, ये नहीं है, इसके बाद ऐसे कंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है। और कहां तक जाएगा, 3 तक, क्योंकि 3 बिग ब्रैकेट में है, यानी ये वाला जो इसको भर देंगे, यानी ये वाला पॉइंट है। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करना है? यस सर। जो इंक्लूड नहीं है वहां पे खाली वाला सर्कल, और जिसको इंक्लूड करेंगे वहां भरा हुआ सर्कल, तब पता लगेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर। ओके, ये वही है, दूसरा है ना, ठीक है। इसको भी लिखो, अगला वाला।
ये सब पहले प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो बताना। सर हो गया, लिख लिया क्वेश्चन। ओके, सॉल्व ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली है या फिर नंबर लाइन होगा ये मेरे ख्याल से। ठीक है, बस सॉल्व समझ लो, ग्राफिकली नहीं, क्योंकि इसमें ग्राफ तो बनाया नहीं, वो बाद में आएगा, तो इरेज करो। ठीक है, तो 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे पहले करते थे वैसे ही डब्बा बना के, नीचे वाला भी वैसे कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 6। इसमें से जो भी दोनों में आएगा, देखो जैसे पहले वाले इक्वेशन में मैंने एक नंबर लाइन बनाया है, इससे हमारा ये नंबर लाइन बना, ठीक है, और दूसरे से ये बना, है ना। तो ऐसा चीज जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, जो दोनों में है, दोनों नंबर लाइन में? टू, खाली 2 है बस, 2 से लेके 4 तक है ना। हाँ 0 क्यों आ जाएगा? दोनों में हो, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं कि ये हमारा सॉल्व। जैसे हम लोग पहले बनाते थे ग्राफ, 10th क्लास में था सॉल्व ग्राफिकली, एक लाइन ऐसे कटा, एक लाइन ऐसे चला गया, तो ये वाला पॉइंट था ना जो दोनों में था, वो होता था आंसर। हाँ उसी प्रकार ये जो 2 नंबर लाइन है, दोनों में होगा, वो हमारा आंसर माना जाएगा। जैसे कि 2 से लेके 4 तक दोनों में है, इसलिए वो हमारा आंसर है, समझ में आया? और ऐसे अगर सॉल्व ग्राफिकली आता है, सॉल्व ग्राफिकली भी कर सकते हो। जैसे ये है, देखो सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। तो पहले तो जो इक्वल टू 6 था वैसे एक लाइन बनाना है, देखो मैंने लिखा है ना ग्राफ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का लाइन खींचा है हमने, पहले नॉर्मल वैसा ही बना लेना है, उसके बाद सोचना है हमको। इसमें बोला है लेस देन और इक्वल टू 6 वाला जो है, तो अब हमें लेस देन और इक्वल टू मतलब इसके या तो नीचे आएगा या इसके ऊपर आएगा, ठीक है, या तो ये जो ग्रीन से मैंने देखो दिखाया ना, जो एरिया शेड एरिया, ये सारा इसका आंसर है एक्चुअली। यस सर। मतलब लाइन से अगर नीचे जाएंगे तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द होल इक्वेशन। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो मान लो कि अगर हम ओ पॉइंट पे लेते हैं, जो ओ पॉइंट है, ओ दिख रहा है ओरिजिन, उस पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, उस पर ये ओ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इस ओ पर ओ यानी ओरिजिन है 3,0। 3 क्यों आएगा? ओरिजिन का मतलब है एक्स और वाई दोनों 0 होता है, 3 क्यों आ जाएगा? ओ का पूछ रहा हूं मैं, 3,0 तो ए लिखा है वहां पे, उसके बड़ा ऊपर में ए बड़ा बड़ा नहीं लिखा हुआ है। ओरिजिन मतलब दोनों 0 लेंगे, तो दोनों 0 लेके पहले इसमें रख दो, किसमें, यहां पर एक्स की जगह 0 रख देंगे और फिर वाई की जगह भी 0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 इंटू 0 हो गया, यहाँ 3 इंटू 0 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 6 है कि नहीं? सर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। लेस देन है ना, हाँ तो लेस देन, हाँ मतलब कोई भी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो लेस हो या फिर इक्वल टू हो, तो यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो इस तरफ है, यानी कि हमारा पॉइंट इस तरफ नहीं आएगा, ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट लेके चेक करेंगे कि इसका अगर एक भी पॉइंट यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि हमारा सारा आंसर उस साइड ही आएगा। समझ में आया कैसे पता करना है? यस सर। कर सकते हो ना ऐसे? यस सर। ठीक है, लिख लो जल्दी से, एक लिखना है तो फिर बाद में इसको और क्वेश्चन दूंगा तो करना। सर हो गया। ओके ओके, ये भी सॉल्व ग्राफिकली। इसमें क्या है, 3-4 इक्वेशन दिए हुए हैं, चारों इक्वेशन का लाइन खींचना पड़ेगा, लेकिन इसमें 2 ही लाइन खींचे हुए हैं, क्यों? हमें 4 इक्वेशन दिया है ना, लेकिन हमने 2 ही लाइन खींचा है, 2 और नहीं खींचा है, क्यों नहीं खींचा? क्योंकि जो लास्ट का 2 वैल्यू है उसमें x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 यानी इस तरफ सारा, है ना, और y इज ग्रेटर देन 0 यानी ऐसे ये वाला पोर्शन, है ना। दोनों में कॉमन क्या है, जो ऊपर हम लोग लिए है ना, ये वाला एरिया, है ना, इस ढंग से पता करना है केवल, ठीक है। तो मतलब कि अब जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, ठीक है, पहले तो ये देखना है कि दोनों इक्वेशन, 2 इक्वेशन तो बना ही सकते हो। एक हो गया 3x प्लस 4y वाला इज लेस देन और इक्वल टू 12, इसका होगा ये वाला ए बी वाला होगा, ठीक है, ए डैश बी डैश ए बी, ओके, 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। एक क्वेश्चन चेक करना कौन सा किसका लाइन है एक बार। तो 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12 से एक लाइन बनेगा तुम्हारा, फिर 4x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12 से एक लाइन बनेगा, 2 लाइन बन गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे एक तो लाइन से हमारा एक तो एरिया इधर आएगा, ये पूरा
ऐसे, और एक लाइन से ये बड़ा ऊपर वाला, एक और लाइन लेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, बट जो दोनों में कॉमन हो वो लेना है ना हमको। तो इसीलिए हमने जो ग्रीन वाला एरिया लिखा है देखो वो दोनों में आएगा, जो ग्रीन वाला एरिया मैंने शेड किया है वो दोनों में ही है, उस लाइन के नीचे भी है और इस लाइन के नीचे भी है। अगर हम कोई यहाँ देखो इस लाइन के नीचे अगर मैं यहाँ ले लूं तो ये वाला एरिया इस वाले लाइन के नीचे नहीं आएगा ना, एक ही के नीचे आएगा, और हमको दोनों के नीचे चाहिए। दिख रहा है फिगर? यस सर। समझा? तो ये दोनों तो है ही, साथ में देखेंगे क्या x हमारा 0 से बड़ा आ रहा है इसमें, तो हाँ, क्योंकि हमारा x से बड़ा मतलब राइट साइड होना चाहिए और नीचे नहीं, मतलब इस साइड होना चाहिए, है ना। और y ग्रेटर देन 0 यानी नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए, ऐसे, है ना। इसीलिए हमने ये वाला एरिया लिया है। समझ में आ रहा है कैसे हमने सेलेक्ट किया कौन सा एरिया होगा? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको बस बता दे रहा हूँ क्वेश्चन से करना है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। तो इसमें पहला हमने देखा एक लाइंस बना लेंगे, फिर देखेंगे उसके नीचे लेना है कि उसके ऊपर लेना है, जैसे बताया ओरिजिन वाला एक लेके देख लो। उसके बाद फिर दोनों लाइन के नीचे देखेंगे कौन सा कॉमन है जो दोनों के नीचे आए। उसके बाद ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 लिखा है तो देखना है ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, उस ढंग से हमें एनालाइज करके इसको दिखाना है। ठीक है, बस यही लास्ट था। ठीक है, इसमें मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, बाकी तुम्हारे पास भी है ना आरडी शर्मा? हाँ सर। ठीक है, तो उससे पूरा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज हमने 2 चैप्टर किए। ठीक है, तो एक्चुअल जो फॉर्मूला वगैरह है या जो करना है वो यही है, बाकी चाहो तो इसमें हम 50 क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से जो क्लास करोगे ज्यादा अच्छा है। उसके बाद बोलो तो मैं करता रहूंगा, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो वो मुझे बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, डाउट्स रखना अपने पास। ठीक है, ओके सर। आपने कौन सा चैप्टर खत्म कर लिया? मान से बताओ आज क्या क्या क्लास हुआ, किस किस चैप्टर पे? सर आज हुआ 2 चैप्टर में, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, चलो गुड, इसको रिवाइज कर लेना फिर मुझे बताना। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मंडे से शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तुम भी बोर हो रही होगी, है ना। निमिषा का तो क्लास अभी चल रहा है स्कूल में। चलो ठीक है, मेरा फिर स्कूल भी छुट्टी हो गया सर। ठीक है सर। तुम्हारा छुट्टी हो गया ना, मेरा और निमिषा का तो नहीं हुआ, निमिषा का भी चल ही रहा है। इसलिए हम भी चलो बोल ठीक रहे है, इसलिए हम आपको साथ हम भी दे दें। हैं? हम भी सोचे कि आप दोनों के साथ हम भी दे दें क्लास करके। हाँ नहीं, निमिषा का भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ओके है, बाय। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।